सॉल्ट ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बिना हमारा सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है और अगर इसे ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाए तो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी भी नहीं है। सेकेंडली, मार्केट में डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सॉल्ट है और उनके डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स क्लेम्ड हैं। तो पिंक सॉल्ट यूज़ करें या सी सॉल्ट यूज़ करें या फिर लो सोडियम सॉल्ट यूज़ किया जाए, किन क्लेम्स पे हम बिलीव करें और क्या हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, इन्हीं फैक्ट्स को हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। Hi everyone, I'm Chavi Kohli. I'm the Chief Diabetes Educator and Nutritionist at Medanta the Medicity. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ important facts about salt. How much to use and which one to use. Salt में अक्सर 40% सोडियम and 60% क्लोराइड प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू सोडियम एंड क्लोराइड का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाता है। हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में सोडियम की ज़रूरत पड़ती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए और नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए। बट अगर यही सोडियम एक्सेस अमाउंट में हो तो वो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम कंज्यूम करने के कारण ब्लड प्रेशर का इशू क्रिएट हो सकता है, जो कि फर्दर स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस को भी इंक्रीज कर सकता है। कुछ रिसर्चेस में ये भी देखा गया है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम ऑस्टियोपोरोसिस या रीनल इश्यूज एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स को भी एग्रीवेट कर सकता है। कि हम सभी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सोडियम या फिर सॉल्ट का इंटेक करते हैं, जिसे रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए डिफरेंट सॉल्ट ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लो सोडियम सॉल्ट के बारे में। क्या हम लो सोडियम सॉल्ट को यूज़ करके क्रॉनिक डिजीजेस के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं? तो लो सोडियम सॉल्ट में कुछ अमाउंट में NaCl को या सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोराइड से रिप्लेस कर दिया जाता है। पोटेशियम इज एन एंटागोनिस्ट टू सोडियम। अगर हाई सोडियम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो पोटेशियम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके लिए लो सोडियम सॉल्ट आर फाउंड टू बी बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड इवेंचुअली ये स्ट्रोक या हार्ट प्रॉब्लम के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। कुछ केसेस में जिन लोगों को किडनी इश्यूज होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इन लोगों को इस तरह के सॉल्ट को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर को से कंसल्ट करना जरूरी है। अदरवाइज इन जनरल पॉपुलेशन अगर आपको कोई क्रॉनिक इशू नहीं है, किडनी रिलेटेड इशू नहीं है और अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो लो सोडियम सॉल्ट हम सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक इज बेटर देन द फोर्टिफाइड सॉल्ट। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो हिमालयन सॉल्ट के बारे में ये माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मैग्नीशियम और आयरन में रिच है। कुछ क्लेम्स ये भी हैं कि ये ब्लड pH को बैलेंस करने में हेल्प करता है या ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है या फिर ये रेस्पिरेटरी इश्यूज को टैकल करने में हेल्प करता है और एजिंग के प्रोसेस को भी रिड्यूस करता है। बट इन क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और जो भी मिनरल्स इन सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं ये इतनी प्रोपोर्शन में नहीं प्रेजेंट होते कि ये हमें कोई हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पॉपुलेशन में पहले काफ़ी ज़्यादा कॉमन था। आयोडीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो फीटस के ब्रेन एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज छोटे बच्चों के लिए भी प्रॉपर डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी सीवियर हो जाती है तो उसके कारण गॉइटर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए वर्ल्ड वाइड सॉल्ट को आयोडीन से फोर्टिफाई किया जाता है ताकि पॉपुलेशन में आयोडीन डेफिशिएंसी को रिड्यूस किया जाए। इसीलिए आप कौन सा सॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हमें सोडियम के कंटेंट को कम करने के लिए क्या सिर्फ सॉल्ट पर ही फोकस करने की ज़रूरत है या हमें सोडियम पर भी फोकस करने की ज़रूरत है? स्टडीज़ में ये देखा गया है कि हमारा 70% सोडियम कंटेंट पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड से आता है एंड 30% कम्स फ्रॉम होम कुक्ड फूड। अब पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड में सॉल्ट को इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टेबलाइजर्स,
टेस्ट इन्हांसर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स भी सोडियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो सोडियम के कंटेंट को पैकेज फूड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो सॉल्ट के इंटेक को तो कम करना ज़रूरी ही है, साथ ही साथ पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी फूड आइटम्स के भी इंटेक को कम करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Salt is definitely the elixir of life, but excess amount is harmful for our body. इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि न सिर्फ हम सॉल्ट के अमाउंट को कम करें, बट हम सॉल्ट के टाइप पर भी फोकस करें। सेकेंडली, सॉल्ट के अलावा आप अपने खाने में सोडियम का इंटेक भी कम करें। बी वॉचफुल फॉर प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड कंजम्पशन, रेडी टू ईट फूड आइटम्स एंड सॉसेस जो आप अपने फूड प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, बिकॉज सिर्फ सॉल्ट ही हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट नहीं क्रिएट करता, सोडियम, एक्सेस सोडियम का भी हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होता है। इसलिए इट्स बेटर टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड फोकस ऑन द फैक्ट्स। होपफुली इस वीडियो से आपको सॉल्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें।